नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने ये कंप्यूटर का पार्ट 2 वीडियो लेके है ना। तो लास्ट टाइम हम कहाँ पे थे? हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे फ्रेमवेयर पे। तो फ्रेमवेयर क्या है? फ्रेमवेयर कोई हार्डवेयर नहीं है। फ्रेम देख के आपको ना एक वाइब्स आ रहे होंगे कि ये हार्डवेयर है, फ्रेम टाइप के हार्डवेयर है, लेकिन ये कोई हार्डवेयर है नहीं। ये सॉफ्टवेयर है, ये प्रोग्राम है। ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? ये रोम में स्टोर होते हैं। ठीक, ये रोम में स्टोर होते हैं। जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होती है ना, तब ये यूज़ हो जाते हैं फ्रेमवेयर। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तब आपका सीपीयू कोई स्टार्ट हो नहीं रहा होता है, तब क्या करते हैं? रोम में जो मेमोरी होता है ना, वही काम करते हैं, वही आपके कंप्यूटर को गाइड करते हैं कि इस तरह से स्टार्ट होना है, ये करना है। फिर जब वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाती हैं तो उसका मेमोरी ना ये पास ऑन कर देती हैं सीपीयू को और फिर रैम को। ठीक, तो ये होती हैं फ्रेमवेयर। ये फ्रेमवेयर एक प्रोग्राम होती है, कोई मेमोरी भी नहीं है, ये कोई हार्डवेयर नहीं है, ये एक प्रोग्राम है जो रोम में स्टोर होते हैं। ठीक, अब लोडर की बात करें तो लोडर क्या होते हैं? लोडर एक प्रोग्राम है दैट प्लेसेस प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड ये क्या लिखा है? प्रिपेयर्स फॉर एग्जीक्यूशन। ये लोडर क्या है? लोडर प्रोग्राम है जो कि हाँ, लोडर आपने देखा होगा। लोडर लोडर जो भी आपके जो अगर घर में गाड़ी है तो गाड़ी में कुछ भी सामान लाना होता है तो लोडर की ज़रूरत होती है ना। तो उसी तरह ये लोडर एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या करती हैं? ये प्रोग्राम को प्लेस करती हैं। कहाँ पे प्लेस करती है? मेमोरी पे। जैसे कि आपका लोडर आपका सामान को गाड़ी में प्लेस करता है ना, वैसे ही ये प्रोग्राम, ये लोडर, ये प्रोग्राम को आपके मेमोरी में, आपके नहीं कंप्यूटर के मेमोरी में प्लेस कर देता है और उसको क्या करता है? एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक, तो फिर सिर्फ लोड करेगा तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है। कंप्यूटर सिस्टम में है ना, तो एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो लोडर क्या है? फिर से प्रोग्राम जो कि आपके क्या करते हैं? प्रोग्राम है, एक लोडर एक प्रोग्राम है जो कि दूसरे प्रोग्राम को आपके मेमोरी में प्लेस कर देते हैं। ठीक, एक प्रोग्राम है जो दूसरे प्रोग्राम को आपके मेमोरी में, आपके कंप्यूटर आपके सिस्टम की मेमोरी में प्लेस कर देते हैं और एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक, अब परम क्या है? परम नाम तो अच्छा सुन रहा होगा, है ना। परम कोई ये लड़का का नाम नहीं है, ये एक सुपर कंप्यूटर है। लड़का भी बोल सकते हो, वैसे है ही सुपर कंप्यूटर। परम 8000 ये पुणे में है और ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक, इंडिया सुपर कंप्यूटर है, बस इतना याद रख लो, परम। हम जब स्कूल में थे तो हमारे प्रिंसिपल का बेटा था परमहंस यादव। ठीक, हाँ, प्रिंसिपल आप थे ही सुपर कंप्यूटर टाइप के, तो बच्चे भी सुपर कंप्यूटर ही होंगे ना, है। अगर देख रहा है भाई तो गुस्सा मत होना, है ना। सुपर कंप्यूटर हो तुम, तुम्हारा तारीफ़ कर दिया हमने। तो परम क्या है? इंडिया का सुपर कंप्यूटर है और ये पुणे में है, तो परम 8000 है। ठीक, अब असेंबलर की बात करें तो असेंबलर क्या है? ट्रांसलेटर है असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ये असेंबलर क्या करती हैं? ट्रांसलेट करती हैं असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ठीक, असेंबलर फिर से याद कर लो, असेंबलर। असेंबलर क्या होते हैं? जो चीज़ों को असेंबल करें, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को एक जगह पे असेंबलर करें। लेकिन यहाँ पे असेंबलर क्या है? जो ट्रांसलेट करती हैं किस चीज़ को? असेंबली लैंग्वेज को। जो लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज हमने पढ़े थे ना पहले भी, असेंबली लैंग्वेज में जो भी हम क्या यूज़ करते हैं, वो नेमोनिक्स थे। क्या यूज़ करते हैं? याद कर लो। अगर याद नहीं आ रहा ना तो वीडियो को स्क्रॉल करके देख लो। स्क्रॉल करके तो कैसे देखोगे, है ना, प्रीवियस वीडियो में जाओ, स्क्रॉल करके फिर उसको देख लेना, है ना। तो ये ट्रांसलेट करती हैं असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ठीक, तो ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल सेक्शन हैव स्पेशल परपोज स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स पहले भी हमने पढ़े हुए थे। तो ये रजिस्टर्स क्या है? ये रजिस्टर्स है ALU एंड कंट्रोल सेक्शन के पास जो स्पेशल पर्पज़ के लिए स्टोरेज लोकेशन होती है ना, तो वही है आपका रजिस्टर्स। अगर आपका रजिस्टर्स क्या है? रजिस्टर्स किस टाइप के होने चाहिए? अगर कोई भी आप कोई भी सेव करना चाहते हो, कोई भी डेटा राइट करना चाहते हो आपके डिवाइस में, तो क्या होनी चाहिए? डिवाइस रजिस्टर किस टाइप के होनी चाहिए? हमने पहले ही पढ़ा रखे हैं, आप देख लो कंप्यूटर पार्ट 1 वीडियो में, है ना। तो ALU and control section have special purpose storage location and it is called registers। ठीक, तो रजिस्टर बात करें तो जब भी रजिस्टर बोल रहा है तो आपको टीचर वाले रजिस्टर पे नहीं जाना है, आपकी क्लास के रजिस्टर पे नहीं जानी है, तो आपको जाना है कहाँ पे? ALU एंड कंट्रोल सेक्शन पे। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल सेक्शन पे आपको चले जाने हैं। ठीक, अब मेजॉरिटी एरर्स आर नॉट हार्डवेयर फेलियर, प्रोग्राम एरर, इस डेटा एंट्री एरर है ही बिल्कुल सही भाई। अब मेजॉरिटी ऑफ एरर, जो भी एरर होते हैं, मैक्सिमम एरर, वो क्या हार्डवेयर फेलियर से हो रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो रहे हैं मेरे भाई। हार्डवेयर तो है ही, अब बहुत ही इंटेल नाम की कंपनी बनाती हैं, सोनी नाम की कंपनी बनाती हैं, डेल नाम की, है ना। खतरनाक हार्डवेयर है वो, तो फेलियर मैक्सिमम केसेस में हो ही नहीं सकती। प्रोग्राम कितने ज़्यादा अपडेट्स आते हैं, 15-15 दिन में, हफ्ते में अपडेट्स आते हैं।
तो क्या वो फेल हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो एरर किस तरह से हो सकती है? डेटा एंट्री, कोई कोड कर रहे हो तो बिल्कुल आपसे ही गलती हो सकती होगी, क्योंकि ह्यूमंस आर बहुत ही ज़्यादा पूर्ण है क्या करने में, मिस्टेक्स करने में, ठीक है। तो डेटा एंट्री एरर मेजॉरिटी ऑफ एरर्स हैं, ठीक। कहाँ चला गया? हाँ, तो फ्लॉपी, रोम, डीवीडी, हार्ड डिस्क, इसमें से कौन सी चीज़ जो है ना वो है आपका वो है ऑड है, वो आपको फाइंड करनी है, ठीक। तो इसमें ऑड क्या है? फ्लॉपी डिस्क क्या है? ये एक जो बाहर से घुसेड़ने वाली चीज़ होती है, पेन ड्राइव की तरह 1.44 MB जिसका स्टोरेज स्पेस होती है, पहले यूज़ होते थे, आजकल आउटडेटेड हो गए। रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है, कंप्यूटर की इंटीग्रल पार्ट है ना, इसके बिना आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। तो डीवीडी क्या है? डीवीडी भी बाहर से घुसेड़ने वाली चीज़ ही होती है, गोल गोल सी, है ना। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क नहीं है, पहले वीडियो डिस्क बोलते थे, आजकल डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है इसका नाम, ठीक। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क में से आप कंफ्यूज हो सकते हो। हार्ड डिस्क दो टाइप के होते हैं, है ना, आपने देखे होंगे, बाहर से भी घुसेड़ते हैं बहुत सारे लोग हार्ड डिस्क को, लेकिन वो एक्चुअल में अलग है। हार्ड डिस्क ना कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है, ठीक। हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है, वो बाहर घुसेड़ने वाली चीज़ नहीं है, एक्चुअल में बाहर से कनेक्ट करने वाली चीज़ नहीं है। तो इसमें अलग क्या हो जाती है? रोम हो जाती है। ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, बाकी सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक। अब सिनोनिम ऑफ इंटरनेट की बात करें तो सिनोनिम ऑफ इंटरनेट साइबर स्पेस, तो यहीं से भी आपका लिंक बन रही है बहुत अच्छी तरीके से, है ना। साइबर कभी साइबर गए हो? साइबर कैफे हैं, साइबर क्राइम, ये सब भी जानते होंगे। ये मतलब क्राइम इन इंटरनेट को हम क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम बोलते हैं। तो सिनोनिम ऑफ इंटरनेट क्या हुआ? साइबर स्पेस हो गया। ये स्पेस को मत बोलना है ना, सिर्फ साइबर नहीं है सिनोनिम ऑफ इंटरनेट, साइबर स्पेस, नेट जो है ना, नेट स्पेस, साइबर स्पेस को ही इंटरनेट बोलते हैं हम। ये टर्न ऑफ, लग ऑफ, शट डाउन, ये सारे क्या कमांड्स हैं? स्विच ऑफ कमांड है, आपने देखे होंगे, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, है ना। ये देखो ये यहाँ पे लग ऑफ है ना, ये अगर मैं दबा दूँ तो कंप्यूटर बंद तो हो जाएगी, यहाँ पे लिख भी आ रहा है क्लोज ऑफ एंड ये वो। शट डाउन, ये स्विच यूज़र करूँ तो बिल्कुल नहीं होगी, लॉक करूँ तो सिर्फ लॉक होगी, ये करें तो फिर बंद हो जाएगी, स्लिप करें तो बंद नहीं होगी, ये शट डाउन कमांड नहीं है, ठीक। हाइबरनेट क्या है? हाइबरनेट भी एक शट डाउन कमांड नहीं, कंप्यूटर बंद तो हो जाएगी, लेकिन जब आप कंप्यूटर को खोलोगे ना तो वो जहाँ से आप बंद करे थे वहीं से दिखाएगा, ठीक। तो ये याद रख लो, टर्न ऑफ, लग ऑफ और शट डाउन क्या है? स्विच ऑफ कमांड है। हाइबरनेट एक स्विच ऑफ कमांड नहीं है। अब चार्ट की बात करें तो चार्ट क्या है? ये चार्ट है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू इन एक्सेल। फिर से याद रख लो, चार्ट क्या है? चार्ट ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वैल्यू के। आपने अगर एक्सेल यूज़ करे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ट्स आते हैं, जैसे पाइवट चार्ट हो गया, सिंपल चार्ट हो गया, ग्राफ चार्ट हो गया, है ना। वहीं से याद रख लो, चार्ट क्या है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वैल्यू को। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख के एक झलक से ही आपको प्यार नहीं हो जाता है, पता चल जाती है वैल्यूज़ के बारे में, ठीक। अब नेटस्केप क्या है? नेटस्केप एक ब्राउज़र है। देखो नेटस्केप नाम से ही पता चल रहा है, नेट यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड है। अब स्केप, SCAPE, स्केप एक ब्राउज़र है, बस याद रख लो। नेटस्केप स्पेस नहीं है, स्केप है। नेटस्केप एक ब्राउज़र है, बस दिमाग में आप रख लो, है ना। क्या लॉजिक लगाओगे इसमें बाकी? ब्राउज़र, स्केप, ब्राउज़र, स्केप, अब क्या ही ये लॉजिक लगाओगे? मुझे तो नहीं आ रहा निमोनिक्स में। डीवीडी क्या है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, बिफोर इट वाज डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक। अब ALU क्या है? अलग से लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है। परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन और कंपैरिजंस भी यही करते हैं। पहले भी हमने पढ़े थे, CPU कंपैरिजन जब भी करना हो, डेटा सफल करनी है तो वो कहाँ पे करते हैं? CPU के चिप में करती हैं, वो कि ALU होती है, ठीक है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये कंपैरिजन भी करती हैं, ठीक। अब ऐड और रिमूव प्रोग्राम, मोडेम्स, ऐड हार्डवेयर आइकन्स आर फाउंड इन, ये कहाँ पे होते हैं? कंट्रोल पैनल पे होते हैं। आप खोल के दिखाऊं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगी, है ना, क्योंकि मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन है कंट्रोल पैनल पे ही है। ऐड रिमूव प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना हो या फिर हटाना हो तो वहीं पे होते हैं, प्रोग्राम्स वाली सेक्शन पे। मोडेम्स के बारे में भी ये वहीं पे दिखाती हैं। ऐड न्यू हार्डवेयर वहीं पे होती हैं, ड्राइवर्स वाले सेक्शन पे, है ना। आइकन्स ये वहीं पे है, ये सारे के सारे कंट्रोल पैनल पे। प्राइमरी की क्या है? ये प्राइमरी की कोई दबाने वाली की नहीं समझना, इसको एट्रीब्यूट समझना है ना। एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाइज रोज ऑफ टेबल, ये एक एट्रीब्यूट है जो आपके
रोज़ को, आपके टेबल के रोज़ और कलम्स होते हैं ना, कलम्स होते हैं और रोज़ होते हैं, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं। आपको ये बाद में भी याद रखनी है कि रोज़ किस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं, और कलम्स किस तरह से होते हैं, ये याद रखनी है, बाद में मैं याद करवा दूंगा, ठीक। अब बूटिंग द सिस्टम, बूटिंग मतलब क्या होती है? बूटिंग मतलब रिस्टार्ट करने को भी हम बूटिंग करते हैं। तो बूटिंग का असलियत क्या है, ऑफिशियल मीनिंग क्या है? इसका मतलब है लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बार जब भी आपका कंप्यूटर हैंग होता है ना, तो आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार क्लोज करके फिर से लोड कर रहे हो इसको, उसको हम बूटिंग बोलते हैं, ठीक। अब प्रोसेस ऑफ राइटिंग इन ऑप्टिकल डिस्क बर्निंग होते हैं। अगर आपने कभी सीडी आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क में कुछ भी प्रोजेक्ट वगैरह भरा हो तो आपने वहीं पे भी दिखा होगा ऑप्शन। तो मैं तो पहले डरता था मेरे भाई कि वहाँ पे लिखी आती थी बर्न द सीडी, तो हाँ सीडी में बर्न कर दूँ तो आग तो नहीं लग जाएगी करके, तो बहुत डर के मैंने एक बार दबाया था बर्निंग, फिर थैंक गॉड बर्न नहीं हुआ। लेकिन मैं डर बहुत किया था क्योंकि सीडी बहुत ही आवाज़ कर रही थी अंदर, तो मुझे लगा कि सीडी बर्न हो रही होगी, ये कोई सीडी बनाने वाली सॉफ्टवेयर तो नहीं है, मुझे ऐसा लगा था पहली बार, ठीक। तो प्रोसेस ऑफ राइटिंग इन ऑप्टिकल डिस्क होती है बर्निंग, ठीक। और रैम की बात करें तो ये वोलाटिल मेमोरी होती है, ये वोलाटाइल मेमोरी, इनके उड़ने वाले मेमोरी। एक बार शट डाउन कर दो तो रैम में जो भी मेमोरी स्टोर्ड है ना, तो वो सब हट जाएंगे। तो आपका कंप्यूटर क्यों हैंग होती है? अगर रैम की स्पेस कम है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेमोरी वो यूज़ कर रहा है, तो फिर बाकी मेमोरी वो नहीं ले पाता, तो वह हैंग हो जाती है, ठीक। तो वोलाटाइल मेमोरी होती है। मेमोरी इज़ लॉस्ट व्हेन पावर इज़ ऑफ। तो फ़ोन में तो आपने देखा ही होगा, क्लीन वाली बटन दबाते ही मेमोरी सब हट जाते हैं, फिर आपके फ़ोन नॉर्मली फंक्शन करने लग जाते हैं। तो ये वोलाटाइल मेमोरी होते हैं, याद रख लेना। फिर ये रोम जो होते हैं ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होते हैं, ये कोई उड़ नहीं जाता। अगर ये रोम की मेमोरी भी उड़ना शुरू हो गया ना तो आपका कंप्यूटर फिर से स्टार्ट ही नहीं होगा। और ये स्टैटिक मेमोरी होती हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं कंप्यूटर स्टार्टिंग में, ठीक। रोम, ये परसेंटेज क्या है? ये परसेंटेज एक कोड है, ये फॉर्मेटिंग कैरेक्टर बोल सकते हैं। अगर C++ कोडिंग कर रहे हो तो आपको याद होगा ये C++ एक, बस आपको कोडिंग यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है नहीं, कोडिंग सीखेंगे तो बहुत डीप हो जाएगी, है ना, तो कंप्यूटर के गुरु बन जाएंगे हम तो। फिर परसेंटेज की मतलब क्या होती है? ये फॉर्मेटिंग कैरेक्टर है C++ में, ठीक। ये सिंबल भी है एक, है ना, मैथमेटिक्स में जो यूज़ होते हैं C++ में एक फॉर्मेटिंग कैरेक्टर की तरह यूज़ होते हैं। अब डिजिटाइजर क्या है? डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है, नाम से ही पता चल रहा होगा। डिजिटाइजर कुछ भी चीज़ को वो क्या कर रहे हैं? डिजिटाइज कर रहे हैं। आपने जो लिखे हैं कॉपी में, इसको जैसे मैंने ये जो हाथ से लिखा हुआ है ना, ये मैंने डिजिटाइज कर दिया। कैसे डिजिटाइज कर दिया? स्कैनर से डिजिटाइज कर दिया, है ना, स्कैनर से स्कैन करके। तो इसी तरह इनपुट डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग पिक्चर्स, मैप्स एंड ड्राइंग्स टू डिजिटल फॉर्म। तो किसी भी पिक्चर हो, आपका पिक्चर भी हो सकता है ना, या फिर कोई भी मैप हो, कोई भी ड्राइंग हो, आपने बना लिया किसी सुंदर सी चिड़िया का इमेज, फिर उसको डिजिटल फॉर्म में ले लिया, तो वो किस तरह से हो सकते हैं? डिजिटाइजर के यूज़ से, ठीक। ये किस टाइप के डिवाइस है? डिजिटाइजर इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल है। अब अंदर कंप्यूटर के अंदर दे रही है ना, बाहर देती तब तो आउटपुट होती। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? ये बैंग हेड और नीडल अगेंस्ट एन इंक रिबन टू मार्क पेपर। ये बहुत ही स्लो प्रिंटर होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि ये जो आपने टाइप राइटर देखे होंगे ना, उसी तरह ये काम करती हैं। इसका जो हेड है ये पहले इंक में अपनी टिप डुबोगी, फिर उसके बाद आके पेपर में फिर टक करके ये दबाएगी, ये मारेगी, है ना, इसी तरह ये काम करेगी। इसकी नोटंकी बहुत लंबी चलेगी, तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है इसमें से प्रिंट करना। और डॉट मैट्रिक्स भी इसी टाइप के हैं, नहीं डॉट मैट्रिक्स एक डॉट 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 बना के प्रिंट करेगी, है ना। डेजी व्हील, ये व्हील। और ये लाइन प्रिंटर्स क्या है? एक लाइन सीधे, पहले एक लाइन कर दिया, फिर एक लाइन। ये थोड़ा फास्ट है, लाइन प्रिंटर्स थोड़ा फास्ट है, उतना फास्ट भी नहीं है। और डिजिटल सर्किट्स रिकॉग्नाइज बाइनरी सिस्टम। डिजिटल सर्किट्स जो होता है ना, वो बाइनरी सिस्टम क्या होती है? 0 और 1 वाली कोडिंग लैंग्वेज। ये कौन यूज़ करते हैं? डिजिटल सर्किट। अब है ऐसा तो है नहीं एनालॉग सर्किट इसको रिकॉग्नाइज कर पाए। एनालॉग सर्किट में उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम ही नहीं होती, वो किस तरह रिकॉग्नाइज करेगी बाइनरी सिस्टम को, है ना। 0 1 इसको पता ही नहीं है क्या है ये, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, है ना, एनालॉग को लगेगी। तो डिजिटल सर्किट्स ही रिकॉग्नाइज करती है बाइनरी सिस्टम को, ठीक। अब TCP और IP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है TCP, और IP है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहीं पर भी लिखा हुआ है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मस्ट वाइडली यूज्ड बाय इंटरनेट। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? ये एक सबसे ज़्यादा मस्ट वाइडली यूज्ड है इंटरनेट में, बहुत ही ज़्यादा यूज्ड होती है। तो SP साहब यहाँ से याद रख सकते हो। अपने डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा हेड कौन होते हैं? IP होते हैं, इंस्पेक्टर पुलिस होते हैं, नहीं होते हैं। TCP होते हैं, ये TCP कौन है? टर्मिनेटेड कंट्रोलर ऑफ पुलिस होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। SP साहब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बहुत ही वाइडली यूज़ होते हैं कि नहीं होते हैं? डिस्ट्रिक्ट में उनके नाम बहुत ही ज़्यादा वाइडली फैला हुआ होता है कि नहीं होता है?
बिल्कुल होता है। तो इसी तरह इसी निमोनिक को यूज़ करके आप याद रख सकते हो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज द मस्ट वाइडली यूज्ड बाय इंटरनेट। ठीक, टीसीपी और आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। अब एमएस एक्सेल की बात करें तो एमएस एक्सेल क्या है, ये एमएस ऑफिस नहीं है, एमएस ऑफिस का कोई पैकेज भी नहीं है, ये कन्फ्यूज़ मत होना है ना, मैं भी कन्फ्यूज़ हुआ था पहली बार। और ये फाइनेंस प्लानिंग पैकेज नहीं है एमएस एक्सेल। देखिए आपको लग सकता है इंजीनियर्स बहुत यूज़ करते हैं ना कंस्ट्रक्शन की, उसमें इसका इतना इसका उतना, तो मैंने भी पहली बार मुझे यहीं पे गया था फाइनेंस प्लानिंग पैकेज होगा ये करके। फिर ये कोई ग्राफिकल प्रोग्राम भी नहीं है, ये क्या है एम एस एक्सेल, ये है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, आपको याद रखनी है। एम एस एक्सेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। ठीक, और क्रे एक्स एम पी, ये कोई क्रेजी एक्स वाई जी की फीलिंग आ रही है इसको देख के, है ना। क्रेजी एक्स वाई जी जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे साइंटिफिक वीडियोस डालते रहते हैं एक्सपेरिमेंट्स के। तो ये क्रे एक्स एम पी 14 ये क्या है, ये पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक, तो वहीं से भी आप लिंक कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। क्रे एक्स एम पी 14 ये क्या है, ये एक सुपर कंप्यूटर है। किस टाइप के सुपर कंप्यूटर है, पहला सुपर कंप्यूटर है। वीडियो के पहले में पार्ट 1 के फर्स्ट में मैंने बताया था हम वेदर फोरकास्टिंग कंप्यूटर्स के नाम भी पढ़ेंगे। तो पहले हमने एक सुपर कंप्यूटर का नाम पढ़ा है और उसका नाम है परम, है ना। परम 8000 इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। और ये क्रे एक्स एम पी 14 भी एक वेदर फोरकास्टिंग का एक मीडियम रेंज सुपर कंप्यूटर है। ठीक, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग इन इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, ये याद रखना। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वेदर रेंज मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग का क्रे एक्स एम पी 14, बस इतना याद रख लो। अब विच कमांड क्रिएट सब डायरेक्टरी, और ये कमांड आपको याद रखनी है MKDIR, MSDOS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और MKDIR ये याद रखनी है आपको। ठीक, विच कमांड क्रिएट सब डायरेक्टरी की कमांड बनाती हैं MKDIR। ठीक, जस्टिफिकेशन क्या है, जस्टिफिकेशन अगर आपने एमएस ऑफिस कभी ढंग से चलाई है तो वहाँ पे एक ऑप्शन आती है ना, लाइन करके एक आती है ना, तो वहाँ पे उसका मतलब होता है जस्टिफिकेशन। इसको दबा दोगे ना तो सारे लाइंस एक साथ अरेंज हो जाएंगे, बहुत ही दिखने में सुंदर लगेंगे। ठीक, इसको अलाइनमेंट ऑफ बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द लाइन्स होती है ये। अब लीफो क्या होती है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखो स्टैक इज अ लीफो स्ट्रक्चर, तो ये याद रख लो बस। स्टैक क्या होते हैं, बोरे के जो स्टैक होते हैं ना, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट को आप पहले यूज़ करोगे तो फिर फर्स्ट को वहीं पे रखोगे, है ना। फर्स्ट को आउट कर दोगे आपने जो यूज़ कर रहे हो, तो क्योंकि वो पुराना है तो पहले यूज़ करोगे ना, नए को तो नहीं रखने दोगे क्योंकि पुराना नहीं तो ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए स्टैक बोरियों की स्टैक इज़ अ लिफो स्ट्रक्चर, है ना, ये याद रख लो। निमोनिक्स बता रहा हूँ आपको, स्टैक इज़ अ लिफो स्ट्रक्चर। यूएसपी क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसपी जो आप यूएसपी कनेक्ट करते हो ना, उसका फुल फॉर्म बेहद ज़रूरी है आपको याद रखना है। यूएसपी का मतलब होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। देखो यूनिवर्स वाली कनेक्ट कर रहे हो आप, यूनिवर्सल सीरियल बस। पीएल क्या होती है, पीएल होती है आपका प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, और ये डीबीएमएस का है। ठीक है, ये डीबीएमएस से रिलेटेड है। डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कौन यूज़ करते हैं, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज या फिर हॉस्पिटल्स या फिर बड़े बड़े कोई भी फैक्ट्रीज होते हैं ना, वो डीबीएमएस यूज़ करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक, पीएल का फुल फॉर्म क्या है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज याद रखनी है। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज किस चीज़ की है, डीबीएमएस की है। यूएसपी यूनिवर्सल सीरियल बस याद हो गया। अब सन लैब की बात करें, सन लैब की एक जावा कार लॉन्च किया था। ठीक है, सन लैब की एक जावा कार था। तो जावा कार ये किस टाइप से काम करती थी, कौन सी टेक्नोलॉजी पे, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। ठीक, ये कार ट्रैक, गाड़ी में कुछ एम्बेडेड नहीं होता था, लेकिन कहाँ पे एम्बेडेड होता था इसका, गाड़ी जहाँ पे कूदने वाली है ना, जो ट्रैक है ना, वहाँ पे एम्बेडेड होती थी। क्या एम्बेडेड होती थी, सेंसर एम्बेडेड होती थी। तो गाड़ी अपने आप कूदती थी बिना ड्राइवर की, है, और एक्सीडेंट भी नहीं करती थी। तो कार्स ट्रैक इज एम्बेडेड विद RT जावा सेंसर टेक्नोलॉजी। तो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी ऐसे याद कर लेना। और वर्ल्ड वाइड वेब मेड बाय कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस, पहले ही पढ़ चुके हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट, ये HTML से ही तो कलेक्ट हो कि वर्ल्ड वाइड वेब बने हैं। तो माउस वॉज बिल्ड बाय, ये याद रख लेनी है आपको, बहुत ही ज़रूरी है। देखो जब भी ज़रूरी क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा इस तरह से, है ना। माउस किसने बनाया है, माउस बनाया है डगलस एंगलबार्ट ने। ठीक, डगलस एंगलबार्ट, ये याद रखनी है आपको। हु मेड माउस, माउस वॉज मेड बाय डगलस एंगलबार्ट। किसने, डगलस एंगलबार्ट ने बनाया। ठीक, अब लोगो क्या है, लोगो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बच्चे करते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक टर्टल वाली माउस होती है, तो बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रटाने के लिए या फिर समझाने के लिए बोलो, ये लोगो कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया है। ठीक,
सर्वर क्या है, सर्वर एक डायरेक्टली कनेक्टेड टू नेट, ये इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। हम तो क्लाइंट्स हैं, है ना, हम कुछ भी सर्च करना पड़े तो हमारे पास नोटंकी चलेगी बहुत ज़्यादा, आईपी एड्रेस बोलेंगे, है ना, टीसीपी बोलेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और वो किससे कनेक्टेड होते हैं, आईएसपी, आपके जो सिम कार्ड है आईएसपी वहाँ से कनेक्टेड होते हैं। ये क्यों क्यों करते हैं, ये सब नज़र रखने के लिए, क्योंकि है ही बहुत सारे क्लाइंट्स, तो बहुत सारे क्लाइंट्स कुछ भी गलत काम कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट कैसे ट्रैक करेगी, तो इसीलिए आईपी ज़रूरी है ना। तो इसलिए हम पहले आईपी में कनेक्ट होंगे आईएसपी के साथ, आईएसपी के ज़रिए, फिर उसके बाद इंटरनेट में कनेक्ट होंगे, और ये डायरेक्टली इंटरनेट में कनेक्ट होते हैं सर्वर जो आपको डेटा भेज रहे हैं वो। सीआरएम की बात करें तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है सीआरएम, ठीक, बस इतना याद रखनी है। सीआरएम की फुल फॉर्म पूछेगा वो, तो आपको बोलना है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और टू फाइंड एंड लोड फाइल सेव ऑन कंप्यूटर सेलेक्ट द ओपन कमांड। अब कुछ भी आपका जो आपने सेव किया है उसको अगर कोई फाइंड करना है या फिर कोई लोड करनी है आपकी फाइल, तो क्या करोगे, ओपन कमांड को ही तो दबाओगे, स्टार्ट वाली बटन को। तो ओपन कमांड याद रखनी है, स्टार्ट बटन नहीं बताना है वहाँ पे बताना है ओपन कमांड, ठीक। अब ओपन फाइल टेबल जो कि एक ओपन है और फाइल है, टेबल है, यहीं से आपको लिंक इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, है ना, इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल ओपन फाइल्स। वो इन्फॉर्मेशन देती है, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देती है, जो ऑल ओपन फाइल्स, सभी ओपन फाइल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है। कौन देती है, ओपन फाइल टेबल देती है। और वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, ये ज़रूरी है आपको याद करनी है, ये अटान्स ऑफ बेरी कंप्यूटर, ये बेरी से ही याद हो जाएगी आपको, लेकिन ये अटान्स ऑफ भी याद करो तो अच्छी है, अटान्स ऑफ याद कर लेना, है ना। एबीसी भी बोलते हैं हम इसको, तो वो पूछ भी सकते हैं एबीसी क्या है। एबीसी तो आपको बोलना है वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर नहीं है मेरे भाई, ये डिजिटल कंप्यूटर है। तो पहले हमने बोले थे फर्स्ट ईजीपीसी इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर कौन था, एनियाक था, वो हमने पार्ट 1 वीडियो में आप देख लेना, है ना, अच्छी तरीके से मैंने समझाया हूँ, लड़की का एग्जांपल दे के, है ना। तो अटेंस ऑफ यानी कि बेरी कंप्यूटर, एबीसी क्या है, वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है। तो याद करना, वर्ल्ड्स की फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, वर्ल्ड्स की फर्स्ट एनालॉग लैंग्वेज कौन से सीखे थे, जब भी आप डिजिटल वर्ल्ड में एंटर हुए थे तब एबीसी सीखे थे ना, इंग्लिश लैंग्वेज। तो वहीं से याद रख लेना, अटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर हैड वैल्व्स, इसके पास वैल्व्स थे, है ना, वैक्यूम ट्यूब्स थे, 300+ वैक्यूम ट्यूब्स थे, बस यही। अब कंप्यूटर्स इन लैन आर कनेक्टेड बाय केबल्स एंड इंटरफेस कॉर्ड। लोकल एरिया नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं तो वो किस तरह से कनेक्ट होते हैं, मैं किसी दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करूँ, मेरे पास इंटरनेट है नहीं, तो मैं किस तरह से कनेक्ट करूँगा, केबल से या फिर इंटरफेस कार्ड से करूँगा। ये याद रखनी है आपको, इंटरफेस कार्ड नहीं है, ये कार्ड है, ठीक, इंटरफेस कार्ड या फिर केबल से कनेक्ट करोगे, ठीक। सेकंड, मस्ट यूज लैंग्वेज इन इंटरनेट चाइनीज़ है ये, इसमें क्या लॉजिक लगाओगे, याद ही रखनी है। साइबर फाइल, वन हु लव्स कंप्यूटर, जैसे कि आपका हाइड्रोफाइल हो गया जो पानी को पसंद करेगा, है ना। साइबर फाइल, वन हु लव्स कंप्यूटर इंटरनेट एंड गैजेट्स। नेट एडिक्ट, वन हु स्पेंड्स ह्यूज टाइम एक्सप्लोरिंग इंटरनेट, मेरे जैसे लोग हैं। MDB क्या है, MDB ये .mdb है, ये माइक्रोसॉफ्ट एसएस डेटाबेस की एक ये जो एसएस डेटाबेस से आप कुछ भी सेव करोगे ना, ये इस एक्सटेंशन से सेव कर देगी, ठीक, .mdb से। तो ये पिक्चर्स हैं, JPG, .tif, ये सारे पिक्चर्स हैं। और इसमें से .gif में कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, GIF क्योंकि ये वीडियो की तरह होती हैं, ठीक। तो ये वीडियो है नहीं एक्चुअल में, ये पिक्चर है, तो आपको याद रखनी है .gif क्या है, पिक्चर्स हैं। ऑफ ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, तो पहले सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स आए थे, है ना, ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स को अब रिप्लेस करे जा रहे हैं किस चीज़ से, कार्बन नैनोट्यूब से। मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट क्लास में। तो कार्बन नैनोट्यूब से क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन नैनोट्यूब ना एक छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ट्रांजिस्टर से, और ये कॉस्ट एफिशिएंट भी है, और कॉस्ट एफिशिएंट होने के साथ साथ ये क्या है, बहुत कम एनर्जी यूज़ करते हैं, और ये आपके जो चार्ज है ना कंप्यूटर के या फिर फ़ोन के, ये बहुत ज़्यादा बचा के रखते हैं, ठीक, तो क्योंकि एनर्जी कम यूज़ करते हैं। तो ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस कर रहे हैं, सिलिकॉन को रिप्लेस कर रहे हैं कौन, कार्बन। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, इट मेक्स डिवाइस स्मॉलर, देखो मैंने बता ही दिया, स्मॉलर एंड मोर पावरफुल यूजिंग लेस एनर्जी, बता ही दिया है। डिस्कवर्ड इन 2013 इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हाँ ये यूनिवर्सिटी का नाम याद कर लो, है ना, कब डिस्कवर हुई थी, 2013, ये भी बता ही दिया था पहले। अब स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से ये डिस्कवरी निकल के आई है, ठीक है। IBM DOS, यार ये IBM DOS जो है ना, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको ये याद रखनी है। आप क्या लॉजिक लगाओगे इसमें से, बिना लॉजिक के रट लो, है ना। ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ही यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ओनली वन प्रोग्राम एट द टाइम कैन बी यूज। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ, 2 सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक PDF चल रही है और वहाँ पे बैकग्राउंड पे एक रिकॉर्डर चल रही है जो कि रिकॉर्ड कर रही है मुझे, है ना, वीडियो को भी रिकॉर्ड कर रही है, इसको भी रिकॉर्ड कर रही है। तो
तो बहुत सारे दो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं एक साथ में, और ऐसे ही मैं 10 सॉफ्टवेयर भी चला सकता हूँ अगर मेरी रैम अच्छी है तो, है ना। तो लेकिन ये IBM DOS जो है ना, इसमें से सिर्फ एक ही प्रोग्राम यूज़ होती है एक बार में। तो यहाँ पे या तो पढ़ो या तो रिकॉर्ड करो, दोनों काम तो हो ही नहीं सकते एक बार में। तो IBM DOS इसीलिए भी फेल्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। ये प्रचलन में नहीं है। IBM की DOS याद रख लो, IBM की DOS। अब यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ये एक मल्टीपर्पज़ नहीं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स के टाइप्स भी हम करेंगे आने वाले 2 क्लासेस में, है ना। तो ईमेल के कितने रेसिपिएंट्स होते हैं ये याद कर लेनी है आपको। ईमेल के 3 रेसिपिएंट्स होते हैं, एक टारगेट रेसिपिएंट है, एक कार्बन कॉपी रेसिपिएंट है, और एक ब्लाइंड कॉपी रेसिपिएंट है, ठीक। कैटिनेशन क्या है? ये कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स, ये कॉनकैटिनेशन है, ठीक है। कैटिनेशन का मतलब होती है जो चीज़ कैटिनेट हो जाए एक तरह, एक यहाँ से दूसरी वहाँ, तीसरी वहाँ, चौथी वहाँ, पाँचवीं वहाँ, छठवीं वहाँ, सातवीं वहाँ, इस तरह से कैटिनेशन होती है, ठीक। और कॉनकैटिनेशन का मतलब होती है कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स को कंबाइन करती हैं। फिर ये नहीं कि पत्थर को इसमें कंबाइन करती हैं या फिर कार्बन को कंबाइन करती हैं, ये मत बोल देना, ये स्ट्रिंग्स को कंबाइन करती हैं। अब बायोस क्या है? बायोस है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब भी आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तब ये ज़रूरी हो जाता है, बायोस का काम आती है, ठीक, कंप्यूटर ओपन करते वक्त। अब बफरिंग क्या होती है? इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ऑफ डेटा लॉजिक। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे 2 अलग अलग लाइंस दिख रहे होंगे नीचे प्ले बटन के साथ में, है ना। वो लाइंस क्या है? एक लाल कलर की है और एक लाल कलर से नहीं, एक थोड़ा धुंधला सी लाइन है, ठीक है। तो वो जो धुंधला लाइन है ना, वो आपका बफरिंग को रिप्रेजेंट करती है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ऑफ डेटा लॉजिक। आप जो इनपुट देते हो और जो आउटपुट वहाँ से आ रहा है तो उसको ही वो रिप्रेजेंट कर रही है ना, उसका कंट्रोलर है वो। और इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर क्या करती है? ये ट्रांसलेटर नहीं है लेकिन ये काम करती है ट्रांसलेटर के, ठीक। ट्रांसलेट्स वन प्रोग्राम एट द टाइम टू मशीन लैंग्वेज। ये अगर कोई ह्यूमन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करती तो हम इसको ट्रांसलेटर बोलते, और इंटरप्रेटर तो वैसे ही आप पता ही है ना। ट्रांसलेटर ये क्या करते हैं? ये एक प्रोग्राम को एक ही बार में एट अ टाइम मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती हैं, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती हैं इंटरप्रेटर। EEPROM ये क्या है? ये इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है। ये एडवांस फॉर्म ऑफ रोम है। चार्ज भी ख़त्म होने वाला है, हाइबरनेट ऑटोमेटिकली। एनालिटिकल इंजन परफॉर्म्स अर्थमेटिक फंक्शंस, है ना। बहुत ही ज़्यादा है क्या अभी?